हाजिर हूँ मैं एक बार फिर एक नई वर्कशीट के साथ। ये है बेटा वर्कशीट नंबर 37 और क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और ये है आपकी 4 अक्टूबर की। ये वर्कशीट खाली वर्बल है, ओरल वर्कशीट है बेटा, इसमें कोई काम आपको नहीं करना है। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा, अच्छा डाटाज क्या होते हैं? कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी ऑब्जर्वेशंस आप कलेक्ट करते हैं बेटा, वट एवर। जैसे ये यहाँ पर लिख रखा है, देखो नेम ऑफ द बॉलर्स, आपने वो देखा होगा, स्कोर बोर्ड बोलते हैं इसको। मान लो 4 बॉलर थे ABCD, इन्होंने 10 ओवर्स में इतने मेडन, इतने रन, इतने विकेट्स। ये तो आपको बड़ा अच्छा समझ आ रहा होगा क्योंकि आप क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। बी ने इतना किया। आप मान लीजिए इसमें जसप्रीत बुमराह हो गया, दूसरा आप अपना अपना चॉइस का भुवनेश कुमार ले लीजिए और ईशांत शर्मा ले लीजिए, जो जी आपके फेवरेट बॉलर्स हैं वो, तो उनका रिकॉर्ड जो होता है। या दूसरा अगर आपने देखें कि सबसे ज़्यादा मैचेज किसने खेले हैं, कितने रन बनाए हैं, तो उस तरह से क्या होता है बेटा, वो डाटा होता है। तो मैं आपको बता दूं इस तरह से कौन हाईएस्ट रन स्कोरर होता है। आप देखो इसको पढ़ के लिखना ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट इज़ यू नो दैट द गेम ऑफ द क्रिकेट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड ऑन स्कोर कार्ड नॉट सिंपली अबाउट द डोटा ऑन और लॉस्ट। उसमें बहुत और सारी चीज़ें दी होती हैं। द स्कोर बोर्ड ऑल्सो सो द फाइंड द इक्वली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गेम। फॉर इंस्टेंट यू मे फाइंड द टाइम टेकन बाई नंबर ऑफ बॉल्स फेड बाई द हाइस्ट रन स्कोरर। मतलब उसने कितनी बॉलें खेली, कितने रन बनाए, ये सब चीज़ें भी उसमें दी रहती हैं। ऑल दीज सच ऑल कॉल्ड डेटा। एवरी डे वी कैन अक्रॉस द वाइड वैरायटी ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द फ्रॉम द फैक्ट, numerical figures, tables, graphs, etc. और these fact figures are numerical भी हो सकते हैं, otherwise भी हो सकते हैं, collected in definite purpose are called data। जब किसी भी पर्पज़ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में, कोई फिगर्स में हो, चाहे वैसे आपको और अदरवाइज हो, अदरवाइज मतलब जिससे आपको कोई चीज़ का पता चल जाए। जैसे अगर कई बार आपने देखा होगा वो कलरफुल उसमें बनाया रहता है, या कुछ क्वांटिटी अलग दी रहती है, तो नंबर में ही हो तो ठीक है, ज़्यादातर नंबर में होता है, लेकिन अदरवाइज भी वो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए की जाती है, उसको कहते हैं बेटा कलेक्ट डाटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन स्टडी इन द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड स्टैटिक्स। अच्छा ओके, चलो द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन का एक्सट्रैक्शन जो होता है, जिसको हम पढ़ते हैं, उसको स्टैट्स कहते हैं बेटा। जिसमें डाटा से रिलेटेड जो है मैथमेटिक्स में जो पढ़ते हैं कोई इन्फॉर्मेशन, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को, उसको हम स्टैट्स कहते हैं। इन योर डे लाइफ यू मस्ट सी इन सेवरल काइंड्स ऑफ टेबल, नंबर ऑफ फिगर्स, नेम्स। आप कैसे देखिए स्कूल का टाइम टेबल देख लेते हैं, किस टाइम वो होगा, आप समझ लीजिए आप अपना टाइम टेबल बना लेते हैं, उसकी भी टेबल बना लेते हैं आपकी, इस टाइम से इस टाइम तक। दैट ऑल इज़ कॉल्ड बेटा, वो फिगर्स, उन सब को क्या कहा जाता है, डाटा प्रोवाइडर कहला जाता है। अब कहता है कि हमें एक टेबल बनानी है, इसमें कंस्ट्रक्ट टेबल कलेक्टिंग द हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट। एक एक बच्चे का मिलकर अपने फ्रेंड्स का नाम लिखते जाइए और बनाते जाइए, उसकी हाइट लिखते जाइए कितनी है। और दूसरा कहता है एक एक्टिविटी बनानी है जिसमें डे, मंडे को कितने एब्सेंटीज थे, 5 बच्चे एब्सेंट थे। ट्यूसडे को कितने थे, 3 बच्चे थे। इस तरह से बनानी है। अब दोनों में क्या फ़र्क है बेटा, देखिए अब जब आप किसी भी 20 स्टूडेंट की हाइट कलेक्ट करोगे, तो आप उनको फ्रेंड्स को बुलाओ अपने और बोलिए भाई ला, उसको नापोगे और उसको निकाल लोगे। और दूसरा ये है कि एब्सेंटिज्म आपके पास कहाँ से आएंगे, लास्ट वीक के एब्सेंटिज्म आपको स्कूल प्रोवाइडेड करेगा। बस यहाँ पर देखिएगा 2 चीज़ें हुई में ही फ़र्क है। स्कूल के रिकॉर्ड से निकालेंगे आप उसको, किसी और ने बना रखे हैं, वो आपके टीचर ने बना रखे हैं। तो यहाँ पर एक ही फ़र्क है इन 2 एक्टिविटीज़ में बेटा। फर्स्ट एक्टिविटी में इन्वेस्टिगेटर जो है खुद करता है ये काम। इन्वेस्टिगेटर जो भी कलेक्टर है वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन, वही डाटा कलेक्ट करता है, उसको प्राइमरी डाटा कहते हैं। और जो किसी और की पब्लिश डाटा होती है, किसी और ने बनाई होती है, उसको लेना, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। यही दोनों में फ़र्क है। जब कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, आपने कहा आपने खुद किया है एक पर्पज़ के लिए जो आपके दिमाग में चल रहा था, उसको प्राइमरी कहते हैं। दूसरी में आपने पर्पज़ कलेक्ट तो किया है, लेकिन वो कहाँ से लिया आपने, स्कूल से, किसी और से जो लोगे इन्फॉर्मेशन, जो खुद ना करोगे, खुद कलेक्ट नहीं करोगे, उसको क्या कहेंगे बेटा, सेकेंडरी डाटा। अब इसमें आपको छोटी सी वीडियो है, मैंने आपको बताया था, छोटी सी वर्कशीट है। 2 एग्जाम्पल ऑफ डाटा दैट यू कलेक्ट इन डे बाई डे योर लाइफ। अब ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्या, नंबर ऑफ डे टू डे लाइफ,
नंबर ऑफ ग्लास ऑफ वाटर ड्रैंक बाय यू, ये हो गया एक। ठीक है, डे टू डे लाइफ में क्या हो गया, इतना करा। और उतने के बाद नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडीड मंडे ट्यूसडे को, ये भी आपका क्या हो गया बेटा, ये भी हो सकता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वाटर ड्रैंक्ड इन अ डे, नंबर ऑफ ग्लास ऑफ वाटर ड्रैंक इन अ डे। और दूसरा नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड बाय यू, कुछ भी और लिख सकते हैं आप। आपने कितनी चपाती खाते हो, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये दो मैंने एग्जांपल दे दिए, कितने गिलास पानी आपने एक दिन में पिया और कितने घंटे आपने पढ़ाई की। अब आइए इनमें से बताना है प्राइमरी और सेकेंडरी। देखिए बेटा, शूज साइज ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, आप एक एक का बच्चे का शूज साइज नापोगे तो ये क्या कहलाएगा आपका प्राइमरी डेटा। ब्लड ग्रुप ऑफ सैंपल, ब्लड 20 ऑफ योर फ्रेंड्स, तो दिस इज सेकेंडरी डाटा। ये ब्लड बैंक आपको डाटा प्रोवाइड करेगा, इसका क्या क्या है करके, ये सेकेंडरी कहलाएगा बेटा। आप तो ब्लड निकाल के खुद कलेक्ट करोगे नहीं पर्पज, किसी और उससे लेकर चलोगे। नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिली ऑफ योर क्लासमेट, देखिए अगर आप एक एक बच्चे से पूछ के खुद ही निकाल रहे हैं तो वो प्राइमरी है, लेकिन अगर आप कहीं रिकॉर्ड से इसको ले रहे हैं तो ये क्या है, सेकेंडरी है। नॉर्मली आपको आपकी क्लासमेट की फैमिली मेम्बर को आपको स्कूल से ही पता करना पड़ेगा, तो इसलिए सेकेंडरी मैंने लिखा है। मार्क्स ऑब्टेन बाई 10 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स टेक्स्ट, अब देखो बेटा टीचर ने मार्क्स दे रखे हैं, लिख रखे हैं, इसलिए ये सेकेंडरी हो गया। लेकिन अगर आप खुद चेक कर रहे होते तब क्या होता, ये तो मार्क्स आपके नहीं, किसी और ने लिस्ट बना रखी है, उसको आपने देख रहे हैं, तो ये सेकेंडरी डाटा हो गया। अगर आप ही चेक कर रहे होते तो ये प्राइमरी बन जाता। अच्छा, नंबर ऑफ प्लांट्स, या आप पूछ रहे हो, देखो आप हर एक बच्चे से पूछ के निकाल रहे हो तब भी आप प्राइमरी बन सकते हो। नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाई 100 स्कूल्स ड्यूरिंग वन महोत्सव, ये भी सेकेंडरी है। आप 100 स्कूल्स ने वन महोत्सव के दौरान कितने प्लांट करे, ये आपको कौन प्रोवाइड करा, जिसने ये रिकॉर्ड रख रखा होगा। गॉट इट। तो इस तरह से ये प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।